में तेरा नाम। Clap for the Lord. अंधकार हटा कर तेरी मोहब्बत से मेरा भर दिया। पूरा हुआ सब लिखा गया, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। किसने था सोचा कि ऐसी दया मिलेगी हमको भरपूरी से। युगों का राजा महिमा को छोड़कर अपनाया मेरे शरण और गुनाह। आइए सब मिलकर बोले थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आई है माँ, मैं हो गया तेरा जागा। सुंदर मसीहा अब मैं हूँ तेरा, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इस पद को आप बार बार गाएं, आप खुद महसूस करें। अगर आज इस संसार में, संसारिकता में आप बहुत बढ़ रहे हैं, संसारिक नौकरी, संसारिक ज्ञान, संसारिक परिवार, कोई फायदा नहीं है। हम मरेंगे और अधोलोक में जाएंगे, पर हम पर वो जो दूरी थी यीशु मसीह ने पिता और मेरी दूरी को दूर किया। हालेलुया लॉर्ड। हमें वो दूरी थी कितनी गहरी, कितना बड़ा था वो फासला। मायूस होकर स्वर्ग की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम लिया। अंधकार हटा कर तेरी मोहब्बत से मेरा दिल तूने भर दिया। पूरा हुआ सब लिखा गया, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। Glory Jesus. किसने था सोचा कि ऐसी दया मिलेगी हमको भरपूरी से। युगों का राजा महिमा को छोड़कर अपनाया मेरे शरण और गुनाह। क्रूस से मैंने पाई है माफ़ी, मैं हो गया तेरा जागा। सुंदर मसीहा अब मैं हूँ तेरा, यीशु मसीह तू आइए है एक साथ खड़े हो जाएं। आशा मेरी। हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो। प्रभु
शरीर ने फिर सांसें ली, खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी है। आई वो सुबह, वादा बुरा बेजान शरीर ने फिर सांसें ली, खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहाँ। यीशुआ तेरी जय हो सदा। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी आई। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी आई। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया। जब हम उसके शब्द को सुनते हैं और अपने मन को कठोर नहीं करते हैं तो आश्चर्य कर्म होता है, आश्चर्य कर्म होता है। हालेलुया, हालेलुया। आप बैठें। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप बाइबल पढ़ें, आप बाइबल पढ़ें। जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो आप कभी भी संसार की बोली नहीं बोलेंगे, व्यर्थ की बातें नहीं बोलेंगे, आप घबराएंगे नहीं, आप व्याकुल नहीं होंगे, आप बेचैन नहीं होंगे। चाहे कितनी भी बुरी से बुरी रिपोर्ट आपको क्यों ना मिले, आप कभी भी विचलित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर कभी बाहर नहीं रहता है ना। हमारे माँ बाप हमें छोड़ छोड़ के दूर दूर चले जाते हैं, आपके पति चले जाते हैं 12-12 घंटे, वो 14 घंटे, कई घरों में तो 20-20 घंटे उनका बस चले तो वो ऑफिस में ही रह जाए। परंतु हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं, वो एक पल के लिए भी हमसे अलग नहीं होता। मुझे ये बात परमेश्वर की सबसे अच्छी लगती है कि उनके पास मेरे लिए समय ही समय है, समय ही समय है। मेरी हर बात को सुनने के लिए समय है। चाहे मैं 70 बार भी बोलूंगी ना, वो फेडअप नहीं होते, परंतु मनुष्य फेडअप हो जाता, उसके पास समय नहीं है। आप बैठ सकते हैं। आप अपनी किसी भी बात को ना हर किसी से नहीं कह सकते, इवन आप अपनी पति और पत्नी से भी नहीं कह सकते। ऐसी कई बातें होती हैं, पर हम अपने प्रभु से कह सकते हैं। हृदय को खोलकर मैं तुझसे बात करूंगा, हृदय को खोलकर मैं तुझसे बात करूंगा। सचमुच में मेरे प्रियो, परमेश्वर की निकटता, परमेश्वर की हुजूरी, परमेश्वर की समीपता, मिलाप वाला तंबू परमेश्वर ने इसलिए आपके और मेरे लिए बनाया। हालेलुया। बाइबल कहती है, उस वचन को हम पढ़ें। सचमुच में प्रभु का वचन आपके और मेरे पाँव के लिए दीपक है और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। कई लोग वचन पढ़ते हैं, अपने लाभ के लिए पढ़ते हैं। कई लोग वचन नहीं पढ़ते, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना नहीं करते, वचन पढ़ते हैं। एक बार पढ़ते हैं, थोड़ी सी देर पढ़ते हैं, पर मैं आपसे कहती हूँ, आप बाइबल पढ़ना आरंभ करोगे, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। अगर दुख दूर भी नहीं हुए तो आज आपको मालूम है, दुख सहने की शक्ति संसार के लोगों के पास नहीं है, वो आत्महत्या कर लेते हैं। परंतु अभी हमने गाया ना, टूटा हुआ वो फिर से बनाएगा, तेरे विलाप को वो
मैं आपके सामने गवाही रखती हूँ। डिप्रेशन, सप्रेशन, ये सब चीज़ें हमारे लिए नहीं हैं। लोग छोटी छोटी बातों में डिप्रेशन में चले जाते हैं और उनके मनाने वाले भी उनके साथ साथ डिप्रेशन में चले जाते हैं। पर मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं है। हालेलुया। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, जगत के अंत लो साथ रहने वाला परमेश्वर। हालेलुया। तेरे विलाप को आनंद में बदलने वाला परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है, क्या न्याय नहीं होगा? क्या इस्राएलियों का न्याय नहीं होगा? क्या यहूदियों का न्याय नहीं होगा? क्या परमेश्वर हमारा न्याय नहीं करेगा? हम जब दासत्व में थे, हो भी सकता है कि आप स्वस्थ होंगे, पर हो सकता है कि आप किसी और गहराई में पड़े होंगे। चलो, कुछ भी नहीं होगा। आपके पास धन भी था, नौकरी भी थी, बिजनेस भी था, घर भी था, सब कुछ था आपके पास। चलो, आपके घर में कोई परेशानी नहीं थी, परंतु बाइबल कहती है रोमी चैप्टर 3 में, कोई भी पाप, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। हम कहते हैं ना, हमें क्या मिला चर्च में? हमारी कौन सी प्रार्थना सुनी गई चर्च में? हमें यीशु मसीह के पास आके क्या, अरे आप रोमी 3 चैप्टर कभी मत भूलना कि तुम सब के सब, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, एक भी परमेश्वर के सन्मुख खड़े होने के योग्य नहीं, एक भी नहीं था जो मुझे हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकार सके। एक भी नहीं था जो मेरे पवित्र पर्वत पर आकर खड़ा हो सके। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिसने अपने प्रिय पुत्र को इस जगत में भेजा, अपने प्रेम को प्रकट किया, उसने सब मनुष्य के पापों का भार अपने ऊपर उठा लिया, क्रूस पर चढ़ गया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, 40 दिनों तक पक्के प्रमाणों के साथ जी उठने के बाद लोगों को दिखाई दिया और आसमान में उठा लिया गया, और उसी आसमान में वो लोगों को देखते हुए आएगा। ये है चर्च, ये है फुल गॉस्पल, ये है हमारे विश्वास का आधार, ये है हमारी चट्टान। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हमें चंगाइयों की नहीं। मेरे प्रियो, आज पूरा चर्च इसलिए आराधना करता है क्योंकि उन्होंने चंगाई पाई, परंतु उन्होंने कभी भी अपने पापों की क्षमा नहीं पाई। परमेश्वर का हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि उसी दिन मैंने तुमसे ये शपथ खाई कि मैं तुमको मिस्र से निकालकर एक ऐसे देश में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुन लिया है, कि वो सब देशों का शिरोमणि है और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। दोनों चीजें बहुत पौष्टिक हैं, बहुत ही ज्यादा पौष्टिक हैं, कीमती हैं, मिठास हैं, हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूध और मधु दोनों परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं, यीशु मसीह को बाइबल कहती है जिस देश में हमें पहुंचा रहा है वो सबका शिरोमणि है, सर है। हालेलुया। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रकट किया जाना, चुना जाना, परमेश्वर ने आप पर प्रकट किया अपनी सामर्थ्य, अपनी शक्ति। हालेलुया। परमेश्वर ने अद्भुत कार्य आपको करके दिखाए, आपके पाप क्षमा। हालेलुया। आप विश्वास करोगे तो, क्योंकि सच बात है, यीशु मसीह में अगर आप विश्वास करते हो तो स्वर्ग में आप कैसे देखे जाते हो? आप कैसे देखे जाते हो? निष्पाप, शुद्ध, पवित्र। मैं आपकी तो नहीं जानती, कई बार हम भी, पर हमें विश्वास करना पड़ता है, हमें विश्वास करना पड़ता है। हमारे आज के, हमारे कल के, हमारे आने वाले कल के सारे पापों को मेरे यीशु ने क्षमा किया। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा सबसे बढ़कर यही तो होता है कि हम परमेश्वर की हुजूरी में खड़े हो जाते हैं, परमेश्वर की निकटता में खड़े हो जाते हैं। स्वर्ग में हमारे लिए यीशु मसीह हमारे लिए कहता है, नहीं, ये शुद्ध है क्योंकि मैंने देखा उस वचन के कारण तुम शुद्ध हो। यीशु मसीह के कारण मैं शुद्ध हूँ। स्माइल करें अपने पड़ोसी से। हालेलुया। इसलिए हम आपसे कहते हैं, किसी को तुच्छ मत जानिए, किसी को अशुद्ध मत देखिए, किसी के ऊपर उंगली मत उठाइए।
किसी की नंगाई, किसी की बदनामी ना करें, कभी नहीं। आप परमेश्वर के विरोध में पाप करते हैं। इसने कहा जा, बाइबल कहती उस वचन के कारण तुम शुद्ध हो, तुम शुद्ध हो। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो उस देशों का शिरोमणि है, सब देशों का शिरोमणि है। उस स्थान पर आप और मैं पहुंचाए जाने के लिए चुन लिए गए हैं, बुलाए गए हैं, और परमेश्वर ने अपने आप को हम पर प्रकट किया है। हालेलुया। और मैं सच कहती हूँ, ये मैं अपने जीवन से, है ना, मैं कई बार कहती हूँ, मैंने जिद लगा रखी थी, नहीं, मैंने पढ़ा लिखा है, मुझे आप बनाइए, आप मुझे अच्छी टीचर बनाइए, प्रोफेसर, जो भी आपको बनाना है बनाइए, और मैं करूँगी ना आपकी सेवा, मैं लोगों को बताऊँगी, मैं सब करूँगी, पर मुझे नौकरी चाहिए। पर आज मैं आपको कहती हूँ, हम सब बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, कहीं ना कहीं से धन कमाते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं, अपनी लालसाओं को पूरा करते हैं। कई बार आप बहुत बड़ी बड़ी कीमत चुकाते हैं, कई बार अपनी नींद गंवा देते हैं, कई बार आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता संसार के लोगों को। पर जब हम प्रभु में आते हैं, जब हम अपने हृदय को प्रभु के लिए खोल देते हैं, आप प्रकाशित वाक्य 3:20 को आप कैसे लेते हो मुझे नहीं पता, पर आप सच देखो कि परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें सब देशों के उस देश में ले जा रहा हूं जो सब देशों का शिरोमणि है। शिरोमणि है, जहां पर दूध और मधु है, फालतू की चीजें नहीं पाई जाती हैं। प्रतिज्ञाएं जो परमेश्वर की आपके और मेरे लिए हैं, जो निर्देश परमेश्वर के आपके और मेरे लिए हैं, जो चेतावनियां परमेश्वर ने आपको और मुझको दी है, सचमुच में आप न्याय को कभी मत भूलिए। प्रेम करने वालों को तो परमेश्वर पहचानता है। बाइबल इस बात को कहती है कि तुम उस वचन के कारण शुद्ध हो। उसने अपने आप को प्रकट किया, उसने अपने आप को आपको चुना है। आपको विश्वास करना है कि जैसे यीशु मसीह ने व्यवस्था पूरी की है, जब क्रूस पर छठवीं वाणी कहा गया पूरा हुआ, मतलब है परमेश्वर जानता था मनुष्य प्रभु की एक भी आज्ञाओं का पालन नहीं कर सकता है, इसलिए यीशु मसीह ने पूरी व्यवस्था पूरी की और कहा पूरा हुआ। और उसके बाद उसने अपने प्राण को परमेश्वर के हाथों में सौंपा। तो जब मैं यीशु मसीह पर विश्वास करती हूँ, तो विश्वास करने के द्वारा मैंने व्यवस्था पूरी की है। हालांकि मैं नहीं करती हूँ, पर विश्वास, बाइबल, स्वर्ग, परमेश्वर, स्वर्ग के दूत, पवित्र संत, उस विश्वास के द्वारा जो मेरे लिए धार्मिकता गिनी गई है, वो बाइबल कहती है कि परमेश्वर मुझे ग्रहण करता है। हालेलुया, हालेलुया। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आपको वचनों को समझने के लिए परमेश्वर आपको पवित्र बुद्धि और ज्ञान और समझ दे। एक वचन के आधार पर भी मैं तो आपको थोड़ा सा समझाते हुए, आप देखो रोमियो की पुस्तक उसका 4वां अध्याय, इसे आप धीरे से पढ़ना। जो हमारी धार्मिकता और पवित्रता जो हम दिखाने की कोशिश करते हैं ना, उस पाप से आप बचे रहें। जो एक प्रचार करने वाली आत्मा, उपदेश देने वाली आत्मा जो आपके अंदर घुसी पड़ी है ना, आप उससे बचे रहें। विश्वास के द्वारा आप एक जयवंत जीवन जिए। ठीक है, परमेश्वर, परिस्थितियां हमारे जीवन में बहुत आती हैं, पर ये आपके विश्वास के परखे जाने के लिए आती है। ठीक है, एक वचन से हम पढ़ेंगे। इसलिए हम क्या कहें, हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? हाँ। क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। आप देखिए, अगर अब्राहम कार्यों से धर्मी होता, कार्य बोले से चर्च जाना, दान देना, दशवांश देना, चर्च में काम करना, खूब काम करना, खूब धूप जलाना, ये सब काम वो करता, ऐसे होता, वो सब कुछ करता। आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं, वो अपने कार्यों से धर्मी बनते हैं, परंतु लिखा है वो अपनी निकटता में बनेंगे, परमेश्वर की निकटता में वो कभी नहीं बन सकते। ठीक है, 3रा वचन, पवित्र शास्त्र क्या कहता है?
यह है कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं, काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं, परंतु हक समझा जाता पर है। हक समझा जाता है। परंतु जो काम नहीं करता पर जो काम नहीं करता, वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास पर करता है, भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता उसका है। विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। बोलो, मेरा विश्वास मेरे लिए धार्मिकता गिना जाता है। धार्मिकता का मतलब है परमेश्वर की निकटता में शुद्ध, पवित्र, कर्मों से नहीं, विश्वास से। ठीक है। अब हम चर्च आते हैं, हम दान देते हैं, हम दशवांश देते हैं, हम गीत गाते हैं, हम उपवास रहते हैं, हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, हम गवाही देते हैं, हम गॉस्पल प्रीच करते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करके प्रेम दिखाते हैं, दया दिखाते हैं, भलाई दिखाते हैं, लोगों के लिए जीते हैं, लोगों के लिए मरते हैं। ये कार्य हम अब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये धार्मिकता के काम है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? अब देखो, वहां पर लोग धर्मी ठहराने के लिए कार्य करते हैं, पर वो धर्मी नहीं ठहरते। आप मेरे साथ हैं? समझ रहे हैं? क्रॉस करें। टेक कंट्रोल होली स्पिरिट। मुझे समझा, मुझे सिखा, मुझे बता, मैं समझ सकूं। जब वो काम करने के द्वारा धर्मी नहीं ठहरे, परंतु हम तो लिखा है भक्तिहीन, लिखा है काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर। भक्तिहीन मतलब उस समय हमारी भक्ति नहीं थी ना। भक्ति का भेद बहुत गंभीर है। तीमुथियुस की पुस्तक में लिखा है वो आत्मा में धर्मी ठहरा, उसके बाद उसने भक्ति की, है ना। स्वर्गदूतों में उसको वो किया गया। शरीर के द्वारा जन्मा, शरीर के द्वारा मरा, पर परमेश्वर ने उसको अपनी सामर्थ्य से जिलाया, पवित्र आत्मा से भरा, फिर उसने परमेश्वर की भक्ति की। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम भक्तिहीनों को जब सुसमाचार सुनाया गया कि हम उस वचन से शुद्ध हैं, हम पर परमेश्वर ने अपने आप को, अपनी भलाई को उस वक्त प्रकट किया जब हम अधर्मी थे, जब हम पापी थे, तब परमेश्वर ने हमें उस समय प्रेम किया। हेलो चर्च, हेलो चर्च। आप कभी घमंडी नहीं हो सकते हैं, कभी व्यर्थ का विचार आप नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर ने कब मुझ पर अपने आप को प्रकट किया? जब मैं भक्तिहीन, अधर्मी थी। उसने अपने प्रेम की भलाई मुझ पर कब प्रकट की? जब मैं भक्तिहीन थी, मेरे परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया। आज भी आप और मैं ऐसे हो सकते हैं। आज भी उसने कहा, मैंने उस मिस्र के सामने, तुम्हारे घराने के सामने, तुम्हारी ऑफिस के सामने, तुम मेरे नाम को अपवित्र ठहरा रहे हो, पर मैं अपना न्याय उन लोगों के सामने तुम पर प्रकट नहीं करूंगा। मैं तुमको इतना नीचा नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी नौकरी नहीं छीनूंगा, मैं तुम्हारे घर नहीं छीनूंगा, मैं तुम्हें इतनी बुरी बीमारियां नहीं दूंगा कि इन लोगों के बीच में मेरा नाम अपवित्र ठहरे, क्योंकि मैंने अपने नाम को तेरे सामने प्रकट किया। इसलिए हम कठोर रहते हैं। बैठ जाइए। इसलिए हम उस अनुग्रह के लिए कठोर हो जाते हैं? नहीं, परंतु परमेश्वर ने एक समय यहूदियों को छोड़ दिया। कोई भी चीजें संसार में अपने आप नहीं है, सब एंटी गॉड और एंटी क्राइस्ट की बातें हैं, पर इन सब बातों पर मेरा परमेश्वर राज्य करता है। मेरे परमेश्वर की प्रभुता है, मेरे प्रभु का राज्य है। हर जादू पर, हर टोना पर, हर प्रकार की फूका फाकी पर, हर प्रकार की पिशाचों, हर प्रकार की शैतानिक शक्तियों पर मेरे परमेश्वर का वो है, मेरे परमेश्वर का पूरा कंट्रोल है।
कोई भी चीजें संसार में अपने आप नहीं है, सब एंटी गॉड और एंटी क्राइस्ट की बातें हैं। पर इन सब बातों पर मेरा परमेश्वर राज्य करता है। मेरे परमेश्वर की प्रभुता है, मेरे प्रभु का राज्य है। हर जादू पर, हर टोना पर, हर प्रकार की फूका फाकी पर, हर प्रकार की पिशाचों, हर प्रकार की शैतानिक शक्तियों पर मेरे परमेश्वर का वो है, मेरे परमेश्वर का पूरा कंट्रोल है। परमेश्वर ने ही शाऊल के अंदर एक अशुद्ध आत्मा को भेज दिया। वो धर्मी और न्यायी परमेश्वर है। आप बैठ जाएंगे। इसलिए बाइबल कहती है हर किसी आत्मा की आपको विश्वास भी नहीं करना है। हम इसलिए आपको बहुत डिसिप्लिन में रखते हैं। आप अपने स्वप्न, अपने दर्शन आपस में मिल के रहो, आपस में संगति करो, सहभागिता करो, कोई बुरी बात नहीं है। परंतु कोई आपको वचन के खिलाफ शिक्षा देता है, आपको वचन के विरोध की बातें आपको बताता है, आप ऐसे लोगों को पहले तो आप वचन में खोजो कि वो चीजें हैं कि नहीं हैं। इसलिए हम आपसे डरते हैं। परमेश्वर का वचन यहाँ पर लिखा है। अब आप देखिए, बाइबल कहती है, 5वां वचन फिर से पढ़ेंगे, रोमी 4:5। परंतु जो काम नहीं करता हाँ। वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, हाँ। उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है। जब मैं पापी मनुष्य अपने प्रभु पर, मेरे लिए मेरा यीशु मरा, उसने कहा परमेश्वर को यह भाया कि वो मरे, परमेश्वर को यह भाया कि उसको दुर्दशा में डाले, परमेश्वर को यह भाया कि उसे कुचले, ताकि वो अपने प्रिय पुत्र के प्राण को देकर, वो उसके द्वारा जो धर्मी उत्पन्न हो उसको देखकर उसका प्राण खुश हो। तो एक यीशु मसीह के मरने से आप पर मुझे एक ऐसा शरीर मिला, उस पर विश्वास करने के द्वारा मेरे प्रियो, अगर आज मैं भक्तिहीन विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाकर अगर मैं धार्मिकता के काम और धर्म के काम ना करूं तो मेरे लिए तो हाय है। समझ में आया? आज चर्च में बहुत सारे लोग आत्मिक दर्शक बनकर आते हैं और आत्मिक दर्शक बनकर चले जाते हैं। उनको चर्च से कोई लेना देना नहीं होता, उनको चर्च के एक्टिविटीज से कोई लेना देना नहीं होता है। और कुड़कुड़ाने हमारी सुधी नहीं ली जाती, हमसे बातचीत नहीं किया जाता, हमसे नहीं हो जाता। कई लोग तो सीपीसी ले आते हैं संडे चर्च में देखने, अरे कितना ऑफरिंग आ रहा, कितना आ रहा, फिर मांगना शुरू कर देते हैं। चर्च की ऑफरिंग आपके लिए नहीं है। चर्च में आप आओ अपने परमेश्वर को ऑफरिंग देने, अपना दशमांश देने। प्रभु आज मैं जो कुछ हूँ, मेरे बनाने वाले आप हैं, मुझे उठाने वाले आप हैं प्रभु, मुझे आशीष देने वाले आप हैं परमेश्वर। आपने मुझे धर्मी, ये धर्म के काम है, ये धर्म के काम है। जब हमारे अंदर वचन की अज्ञानता रहती है, ये बहुत बुरा पाप है। अगर आप परमेश्वर से लेने वाले हो पर परमेश्वर को देने वाले, मैंने कहा ना, उसने मुझे धर्मी ठहराया। जब मैं धर्मी हूं तो मेरे काम प्रकट होना चाहिए, मेरे पापा को दिखाई देना चाहिए, पत्नी को दिखाई देना चाहिए, मेरे भाई बहनों को दिखाई देना चाहिए, कंपनी में दिखाई देना चाहिए, ऑफिस में दिखाई देना चाहिए। सब टाका लगाते हैं, तुम क्यों नहीं लगाते? सब छुट्टियों करते, तुम क्यों नहीं करते? वो सब चोरी करते, तुम क्यों नहीं करते? वो सब लापरवाही करते, तुम क्यों नहीं करते? हाँ, 1 घंटे के लंच में 4-4 घंटे लंच करते हैं। पहले तुम भी करते थे, पर हम भक्तिहीनों को उसने धर्मी ठहराकर हमें कहा ऑफिस के काम के लिए ऑफिस है, ऑफिस के कंप्यूटर को यूज करो, उसे घर के लिए यूज मत करो, हर चीजों को करो। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें सब देशों के उस शिरोमणि में तुम्हें लेकर जा रहा है। आज हम हल्की मुल्की चोरी कर देते हैं, झूठ बोल देते हैं, बहाना बना देते हैं, दुनिया के काम करते हैं। क्या आपकी धार्मिकता उस विश्वास के द्वारा प्रकट होती है? एक काम में तो बहुत आगे हैं, दूसरे काम में, तीसरे काम में। आइए मेरे साथ 2:10 पढ़ें। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता हाँ है जी। परंतु एक ही बात में चूक जाए
तो वह सब बातों में दोषी देखो, ठहर चुका है। अगर एक बात में वो चूक जाए तो वो सब बातों में दोषी ठहरता है। आप बहुत अच्छे हैं, पर आप इतनी लोगों की बदनामी करते हैं, इतना लोगों को बदनाम करते हैं, आपका मुंह चुप ही नहीं रहता है। आपकी आंखें सिर्फ दूसरों को दोष ही लगाती हैं। मैं कह रही हूं ना कि हम भक्तिहीनों ने जब यीशु मसीह पर विश्वास किया तो मेरा विश्वास करना मुझे धर्मी ठहरा दिया। पहले परमेश्वर उसकी ऐसी ऐसी हरकतों से छुड़ाएगा, तब तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बच्चे को इस्तेमाल करेगा। ऐसे तो नहीं हो सकता ना। भक्तिहीन को पहले क्या करेगा? विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। अब आप सोचिए, थोड़ा सा सोचो। मैं तो सोचती हूँ वो दिन कि मेरे प्रभु ने, सबने नकारा, सबने हटाया, सबने तुझ जाना, सबने तुझ जाना। कुछ नहीं है तो चलो सामरी स्त्री को ले आओ, सामरी स्त्री को लेकर आओ। 5 पति कर चुकी, 6वां भी था। सबने उसके पतियों को गिना, पर किसी ने उसके दिल की हालत को नहीं देखा। मेरे परमेश्वर ने हमारे दिल की हालत को देखा है, इसलिए वो उसका हम सफर बनकर आया, उसका मित्र बनकर आया, उसका दोस्त बनकर आया, उसका प्यार करने वाला बनकर आया, उसके संग रहने के लिए वो बनकर आया, ऐसा रिश्ता उसको लेकर आया, ऐसे संबंध को बनाने के लिए उसके पर आया। एक ही बार में उसकी सारी बदनामी दूर हो गई और मेरे प्रभु ने उसको वो नाम दिया, वो शिरोमणि उसको ठहराया। अब लोग कहने न लगे ये 5 पति वाली, लोगों ने नहीं कहा इसने 5 पति कर चुका। उसने, लोगों ने देखा, ओ यीशु मसीह ने इसके बारे में जो बताया, ओ परमेश्वर की बड़ाई हो। वो प्रभु की बेटी बन गई, वो परमेश्वर की संतान बन गई, उसने धर्म के काम किए। वो देखो उसने, मेरे प्रियो, मेरे परमेश्वर के प्रेम में यही बहुत फर्क है। हालेलुया। आप बैठ सकते हैं। यदि मैं विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरी तो मेरे धार्मिक कार्य परमेश्वर के सामने, लोगों के सामने, बाइबल कहती व्यवस्था ये मत करो वो मत करो कहती है, परंतु मेरे यीशु ने मेरे लिए सारी व्यवस्था पूरी कर दी। मैं तो ऐसे जीती हूँ जैसे मैंने पूरी व्यवस्था पूरी करी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने सिर्फ मुझसे विश्वास करने के लिए कहा। मैं विश्वास करती हूँ यीशु पर। यीशु ने सबसे प्यार किया। उसने एक पापनी स्त्री से प्यार किया, उसने जक्कई से प्यार किया, उसने एक बच्चे को गोद से उठा लिया, उसने एक विधवा के घर में वो गया, उसके घर को अकाल में उसकी सहायता की। मेरे प्रभु ने चेलों को कहा, उसने आंधी को डांटा, उसने तूफान को डांटा। वो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते। आज कलीसिया इस दुनिया में इसलिए है, जब कभी हम मनुष्य को मुसीबतों में और परेशानियों में जब हम घिरा हुआ देखते हैं तो हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, हम उनको हिम्मत बढ़ाते हैं। अरे डरना नहीं, परमेश्वर है ना, वो परमेश्वर तुम्हें बुद्धि देगा, परमेश्वर तुम्हें ज्ञान देगा। हालेलुया। अगर मैं भक्तिहीन होकर उस विश्वास के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह में है, मैं विश्वास से सेत में धर्मी ठहराई गई, तो बाइबल कहती है कि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहरता तो उसको घमंड का कारण होता, परंतु परमेश्वर के निकटता में नहीं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हम अनुग्रहकारी परमेश्वर के, अनुग्रह देने वाले ओ परमेश्वर के हाथ के नीचे हैं। हम तो हृदय की गहराई से कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ हमारा प्रभु करता है। अब कब के कब हम अधर्म से बैर और धर्म से प्रीति रखने वाले बन गए कि अब तो समय आ गया कि राजा मेरे रूप की चाह करेगा और छड़ी बढ़ाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो ये पवित्र वार का दिन मैंने तुम्हें पवित्र करने के लिए, विचार शुद्ध होते हैं ना, अरे क्या पापा, अरे क्या मम्मी, पवित्रवार का दिन। आइए यहेजकेल की पुस्तक उसका 20 अध्याय 7 वचन से हम पढ़ें। फिर मैंने उनसे कहा, जिन घिनौनी वस्तुओं पर तुम में से हर एक की आंखें लगी हैं उन्हें फेंक दो और मिस्र की मूर्तों से अपने आप को अशुद्ध ना करो, मैं ही तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। पहला प्रकट करता है
क्यों प्रकट हुआ, क्यों चुना? मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूं। हालेलुया, मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूं। बहुत हुआ। क्या है मूर्तियां, क्या है घिनौनी वस्तुएं, किन बातों पर हमारी आंखें लगी हैं? मिस्र की मूर्तों से अपने आप को अशुद्ध ना करो। क्या है आपके संसार में? आप देखिए संसार में क्या है। पल भर का आनंद है कोई भी चीज से। शराब पी लो, सिगरेट पी लो, कोई भी चीज आप कर लो, खूब सो। मैं तो कहती हफ्ते भर सो लो, फिर क्या होगा? तुम्हारा बदन खुद ही दुखने लग जाएगा। बैठे रहो टीवी के सामने, बैठे रहो, क्या होगा? कुछ हासिल करके मुझे बता दो। खूब खाओ, खूब पियो, खूब घूमो। पूरा संसार की मूर्त यही है, स्वार्थ के लिए, सब चीज स्वार्थ के लिए। परंतु बाइबल कहती है उनके पास वो शिरोमणि पहुंचने का स्थान नहीं है। उनके पास दूर सारी हॉस्पिटल में जाते हैं, सारे जितना भी कमा लें, कोई चीज वो अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे। परंतु हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है यहाँ पे भी और ऊपर में भी हम एक ऐसा जीवन जीते हैं कि लोग कहते हैं सचमुच में इनका परमेश्वर एक अच्छा परमेश्वर है। हालेलुया। जब हम पवित्रवार के दिन में आते हैं, परमेश्वर ने जो विधि और नियम हमारे लिए बनाए हैं वो आपके जीवित रहने के लिए। बोलो मेरे जीवित रहने के लिए, बोलो मेरे जीवित रहने के लिए, मेरे जीवित रहने के लिए है। जीवन के लिए क्या जरूरी है? आनंद, खुशी, शांति, चैन। हम अपने घर में चैन से सोते हैं, सोने के चैन के साथ नहीं। चैन की रोटी खाते हो, सुख की रोटी खाते हैं। कई घरों में तो खाते वक्त, सोते वक्त ही लड़ाई झगड़े होते हैं। क्या हम परिवार में आराम से बैठ के बात करते हैं? एक बात शुरू हुई कि बहसबाजी शुरू हो जाती, तू फेंक मैं फेंक, फिर निकल गए घर से। घूम रहे हैं। जीवित रहने के लिए किसी भी प्रकार से कोई भय का समाचार नहीं, निर्भीकता नहीं। बाइबल कहती है कोई शैतानिक बातें नहीं, कोई कुछ नहीं। सुबह उठकर कोई बीमारी की बातें नहीं, कोई नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई परेशानियां नहीं है, कोई रोना नहीं है, कोई विलाप नहीं है। वो मुझे नहीं देखता, वो मुझे नहीं देखता, वो मुझे नहीं पूछता, वो मेरे को नहीं देख रहा। ये सब क्या है? ये जीवन नहीं है, ये जीवन नहीं है, ये जीवन नहीं है। तुम जब मेरी विधि और मेरे नियमों को मानोगे तब मैं तुमसे कहता हूँ तुम जीवित रहोगे। मैं तुम्हें आनंद दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें चैन की नींद दूंगा। देखो भजन संहिता की पुस्तक और उसका 127 अध्याय, आइए एक वचन से हम पढ़ें। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो हाँ। उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। हाँ। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे हाँ। तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। हाँ। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते, तुम जो सवेरे उठते हो और देर करके विश्राम करते हो, ये सब संसार के रीति और रिवाज हैं। लग्जरी जीवन, रईसों का जीवन, ये रईसों का जीवन है। ये रईस हैं। हमारे रईस तो फटे, एक पैसा नहीं है बटुए में, 10-10, 11-11 बजे उठते हैं, मदिरा पान करके सोएंगे, सिगरेट पी के सोएंगे, या दबा के खा के आएंगे। कहां से? होटलों से। गहरी नींद में सो रहे हैं। ये रईसों के हैं। घर आप नहीं बनाते हैं, घर यहोवा बनाता है। अब वो घर कैसे बनता है? कंक्रीट से आप बनाते हैं, परंतु परमेश्वर घर बनाता है प्रेम से। पति और पत्नी में आपसी प्रेम होता है। कोई तू मैं नहीं होता, कोई घमंड नहीं होता, कोई लड़ाई नहीं होता, कोई स्वार्थ नहीं होता, तेरा मेरा नहीं होता है, तेरा पैसा मेरा पैसा कभी नहीं। कोई वहाँ छुपा छुपी नहीं होता है, वहाँ त्याग होता है, वहाँ सैक्रिफाइस होता है। वहाँ पर एक दूसरे के लिए पूरा सहानुभूति होती है, आदर होता है। घर परमेश्वर प्रेम से बनता है। एक दूसरे के प्रति विश्वास होता है, एक दूसरे के प्रति आशा होता है। उनको पूरा विश्वास है। ऑफिस गए हैं तो मेरे ही हैं, वो लंदी फंदी नहीं करेंगे, वो करें तो वही जाने, क्योंकि यहोवा तो न्यायी परमेश्वर है। कोई छुपन छुपी नहीं है।
है, कोई फ़ोन छुपा नहीं है, कोई फेसबुक छुपा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। घर ऐसे नहीं बनता झूठ से, विश्वासघात से, झूठ से घर नहीं बनता। तू भी मेरी, वो भी, ऐसे घर नहीं बनता। अपना तो खूब छुप छुप के खाए, कभी अगर हमने एक दूसरे के लिए कुछ ले आया तो ऐसा नहीं होता है। कोई तुम्हारा ऐसा नहीं होता है। तुम दोनों मेल खाओ, दोनों समानता में रहो। प्रभु ने उन दोनों को जोड़ा। वहां पर एक दूसरे की बिल्कुल कैसे बदतमीजी से, आज की जनरेशन देखो कैसे बदतमीजी से बात करती है। पवित्रवार के दिन को परमेश्वर ने जो व्यवस्था, विधि और नियम जो तुम्हें ठहराए हैं, वो इसलिए ठहराए हैं कि तुम जानो कि मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूँ और तुम्हारा पवित्र करने वाला परमेश्वर हूँ और तुम्हें दूध और मधु की धारा में ले जाने वाला परमेश्वर हूँ। मैं तुम्हें शिरोमणि पहचाने वाला परमेश्वर हूँ। घर, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। अगर नीति वचन 17 पढ़े, बोले वो घर अच्छा है जहाँ पर सूखी रोटी है, पर वो घर अच्छा नहीं जो मेल बलि और पशु बलि से भरा। मैं अपने लाइफ से आपको सिखा सकती हूँ, कोई आपको खिला नहीं सकता सिवाय परमेश्वर के, सिवाय परमेश्वर के आपको कोई नहीं खिला सकता। वो कोई नहीं खिला सकता सिवाय परमेश्वर के। तुम सवेरे देर से उठते और दुख भरी रोटी खाते हो, उससे तुम्हें क्या लाभ होता है? दुख भरी रोटी हमें नहीं खाना है, हमें आनंद की रोटी खाना है। तुमने मिस्र में अपने घराने में एक दूसरे के सामने तुमने मेरे नाम को अपवित्र ठहराया, फिर भी मैंने सोचा मैं झुंझलाऊं, मैं क्रोधित हूं, मैं तुम्हें ऐसा करूं, मैं तुम्हें वैसा करूं, परंतु मुझे ध्यान आया कि मैं तुम्हारे कारण उन लोग के बीच में अपने नाम को क्यों अपवित्र ठहराऊं। अब आपको समझ में आता है कि हम आपको ऐसी शिक्षा क्यों देते हैं। मानो ना मानो ये आपके ऊपर है, पर मैं तो आपको अपने परमेश्वर की विधि और नियम सिखाऊंगी। आज मेरा परमेश्वर ने मुझे याकूब के भाग में से दिया है। याकूब का नाम धोखा देने वाला है, आज मेरा परमेश्वर मुझे बदलते चले जा रहा है। एक दिन मेरा प्रभु मुझे ऐसे करेगा, मेरा नाशमान शरीर अविनाश को पहन लेगा, मेरा अधूरापन मिट जाएगा, मेरे बालकों का स्वभाव मिट जाएगा, और जब मेरा प्रभु आएगा तो मैं आसमान में उठा ली जाऊंगी। मैं जो काम करती हूँ, बाइबल कहती याकूब के भाग में से उसने जो किया परमेश्वर ने उसको आशीष दी। हम जो करते हैं परमेश्वर हमको उसमें हानि और हानि करता है। मेरे प्रियो, पवित्रवार का दिन आपको पवित्र मानना ही है। आपको टाइम से चर्च आना है, आपको आनंद के साथ आना है, सम्मान के साथ आना है। अपनी नहीं, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए आपको आना है, क्योंकि 7वां दिन मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, तुम्हें पवित्र करने के लिए, तुम्हें आशीष देने के लिए, तुम्हें बरकत देने के लिए मेरे परमेश्वर ने। पर उन्होंने इस चीज को नहीं माना। लिखा है क्योंकि वह अपने प्रियों को यूं ही नींद, आज नींद ही तो नहीं है, आज नींद ही नहीं है, दुख भरी रोटी। परंतु परमेश्वर ने कहा नहीं, मैंने ये दिन, हम विश्वास करते हैं अब यीशु मसीह का आना बहुत निकट है। प्रभु के आमद के लिए परमेश्वर आपको तैयार कर रहे हैं। अगर तुम एक बात में चूक गए, तुम सब बातों में चूक गए। हम धर्मी हैं, यीशु मसीह आपके अंदर है। यीशु मसीह आराधनालय जाता था, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, उसने बपतिस्मा लिया, कबूतर के साईं पवित्र आत्मा उस पर उतरा, वो पुस्तक बाइबल पढ़ता था, वो आराधनालय में जाता था, परमेश्वर का उपदेश सिखाता था। तुम्हारे अंदर कौन सा यीशु है? बता दो जरा। कौन सा यीशु है तुम्हारे अंदर? कौन सा यीशु है? कौन सा यीशु है आपके अंदर? अगर आपके अंदर यीशु है तो मेरे हाथ में बाइबल है। यीशु अपने विषय में जानता था, मैं अपने विषय में जानती हूं कि बाइबल मेरे विषय में क्या कहती है। और यीशु उपदेश करता फिरा, यीशु बीमारों के लिए प्रार्थना करता, यीशु दुष्ट आत्माओं को निकालता। आपको मेरे प्रियो, आपके अंदर यीशु है। एक आत्मा, आप मुकुट के विषय में फ्राइडे यूट्यूब आप जरूर सुनिए।
परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आइए हिजकेल की पुस्तक हम खड़े हो जाएं, उत्तरवादी की रीति से पढ़कर। समझाने के लिए बहुत सी बातें हैं, परंतु आइए हम पढ़ें उसे। हाँ, 8 वचन से पढ़ें। परंतु वे मुझसे बिगड़ गए और मेरी सुनना ना चाही। जिन घिनौनी वस्तुओं पर उनकी आंखें लगी थी उनको किसी ने फेंका नहीं, और ना मिस्र की मूर्तों को छोड़ा। ना उन्होंने फेंका, ना उन्होंने छोड़ा। रीति विधि, जो संप्रदाय, जो कल्चर और संस्कृति की बातें आप करते हैं ना, यहाँ नहीं करना। प्रभु भोज खाना और उसकी दे, यहाँ नहीं चलता। यहाँ तो बाइबल चलती है। बोलो, यहाँ बाइबल चलती है। ओके, तब मैंने कहा मैं यही मिस्र के बीच तुम पर अपनी जलजलाहट भड़काऊंगा और पूरा कोप दिखाऊंगा। तो भी मैंने अपने नाम के निमित्त ऐसा किया जिसके बीच में वे थे, और जिनके देखते हुए मैंने उनको मिस्र देश से निकालने के लिए अपने को उन पर प्रकट किया था, उन जातियों के सामने वे अपवित्र न ठहरे। आपको परमेश्वर इसलिए अभी शांत और धीरजवंत है कि वो चाहता नहीं है कि उन लोगों के सामने वो आपको अपवित्र ठहराकर अपने नाम को अपवित्र ठहराए। बोले, ठहरे रहो, अभी मैं न्यायी परमेश्वर हूं। अभी भी समय है, वेदी के अंगारे से तू मुझे पवित्र कर। पहले विश्राम वार के दिन को पवित्र मानना शुरू करो, तब आगे देखो। मैं उनको मिस्र देश से निकालकर जंगल में ले आया। वहां उनको मैंने अपनी विधियां बताई और अपने नियम भी बताए कि जो मनुष्य उनको माने वह उनके कारण जीवित रहेगा। जो मनुष्य उसको माने उसके कारण वो जीवित रहेगा। आज यीशु मसीह क्यों जीवता है? आज और कल और युगान युग तक जीवता है। वो जीवता है क्योंकि उसने परमेश्वर की व्यवस्था और विधि को माना, पूरा किया, और आज वो जीवित है। हमेशा जीवित रहेगा, हमेशा जीवित रहेगा। अगर मैं यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मैं धर्मी ठहराई गई, तो मैं जैसा यीशु चला, जैसा यीशु किया, मेरे अंदर यीशु की आत्मा। वैसे आप प्रकाशित वाक्य 3:20 में, अगर यीशु मेरे अंदर है तो मेरे साथ वो सब वो काम करता है जो पिता ने किया। मैं नहीं करती, मेरा यीशु करता है। मेरे यीशु करता है, मेरा यीशु चंगाई देता है, मेरा यीशु दुष्ट आत्माओं को निकालता है, मेरा यीशु मुझे बाइबल पढ़ना सिखाता है। मेरे प्रियो, इसे आप हल्की बात मत जानिए, हल्की बात मत जानिए। आपका एक ही आत्मिक घर है, आपका एक ही आत्मिक जन्माने वाला है। मेरे प्रियो, झूठी शिक्षाओं में मत फंसिए, झूठी शिक्षाओं में मत फंसिए। बहुत बड़ा काम है। परमेश्वर ने कहा, मैं अपने नबियों को भेजूंगा, नबुवत करने वाली आत्मा। मेरे प्रियो, आपके चर्च में प्रभु की नबुवत करने वाली आत्मा है। ये सोटा और ये लाठी आपके लाभ के लिए है। हालेलुया। ओके, 12 वचन। फिर मैंने उनके लिए अपने विश्राम दिन ठहराए, जो मेरे और उनके बीच चिन्ह ठहरे, कि वे जाने कि मैं यहोवा। हालेलुया। आज के दिन 6 दिन आप पता नहीं क्या करते हो, पर 7वें दिन आपका परमेश्वर आपको पवित्र करता है, आपको पवित्र करता है, आपके धन को पवित्र करता है, आपको पवित्र करता है। आपके लिए वो चिन्ह है, वो आपके नाम को। तो आप चाहते नहीं हो कि पवित्र ठहरो? आपको पवित्र ठहराने वाला, पवित्र करने वाला केवल यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। मैं अपने प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। बिल्कुल ऐसे हर रोज जाके खड़ा हो जाता है, पिता के सामने दोष लगाता है। ओ ये देखो, ये मैले हैं, देखो इन्होंने ऐसा किया, देखो इन्होंने ऐसा किया, देखो इन्होंने ऐसे किया। परंतु यीशु मसीह खड़े होकर कहता है, तुरंत वो आपको धुले हुए वस्त्र पहना देता है। हालेलुया। हम चाहते हैं यीशु नाम ऊंचा उठे, हम चाहते हैं यीशु नाम ऊंचा उठे। हालेलुया। बेदार कर, आप अपने आप को भूलकर और उसकी सुंदरता में खो जाए। हालेलुया। उसकी धार्मिकता हमारी धार्मिकता है, और हम वो काम करते हैं जो यीशु किया। हालेलुया, हालेलुया। अपने कभी पवित्रवार के दिन को अपवित्र मत। टाइम से चर्च आए। 6 दिन उसने आपको दिया है, 6 दिन वो आपके साथ रहता है। 7वां दिन परमेश्वर आपको पवित्र करता है, आपको विधि नियम देता है, आपको जीवित रहने के लिए। हम सोचते हैं हमारे दिन कैसे बीत जाते हैं। कई लोग तो कहते, हाय रात कब होगी।
फिर जब रात बीत जाती, कहे सुबह कब होगी, फिर कहेंगे रात कब होगी। ओ प्रभु आपका धन्यवाद, तेरी निकटता में तो आनंद की भागी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, आपको हर दिन आना है। कैसे आए? गाड़ी नहीं है, घोड़ा नहीं है, पैसे नहीं है, कैसे नहीं होगा? पहले विश्रामवार के दिन को मानोगे तो सब कुछ मिलेगा। हालेलुया। विश्रामवार के दिन को नहीं मानोगे, कुछ नहीं मिलने वाला। कितने लोग अपना जीवन बदलना चाहते हैं, तो आप बदल लोगे क्या? नहीं, प्रभु बदलेगा। आप शुद्ध हो सकते हो क्या? नहीं, वो शुद्ध करेगा। हालेलुया। आप शिरोमणि के यहाँ जा सकते? नहीं, वो आपको लेकर जाएगा। कितना अच्छा परमेश्वर है। उसने सिर्फ अपने आप को आपको प्रकट किया, आपको चुना, आपको गॉस्पेल दिया। विश्वास से आप धर्मी हैं। हालेलुया। तो हम जब धर्मी हैं, मैं विश्वास करती हूँ कि मैं धर्मी हूँ, तो मैं अच्छे स्थानों में पाई जाती हूँ। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम थोड़ा सा अनाउंसमेंट में हम विनती करते हैं इस तेल और जल के लिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। और जब वो लोग पिए तो सचमुच में वो चंगे हो जाए, वो चंगे हो जाए। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बात न आए, हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन, आमीन।